दोस्तों, स्वागत है आपका नव्या शॉम ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गणपति बप्पा की गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे का कारण। और एक इसमें हम बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं कि गणेश जी के नोट मतलब फोटो आज भी किसी नोट पर चलती है, किसी और देश में भारत के अलावा। कैसे हुई गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास, जानिए पौराणिक कथा। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, क्या आपने कभी सोचा है। आइए जानते हैं। इस गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में न जाने कितने त्योहार होते हैं भारत में, और हिंदू धर्म में काफ़ी सारे त्योहार होते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नज़र आती है। यानी कि बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। सभी इसको जो आपने टीवियों में भी देखा होगा, आजकल हर सीरियल में ये आता है। यहाँ कई दिनों पहले से ही बप्पा के आगमन की तैयारी शुरू की जाती है। अलग अलग थीम में पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उन्हें सुंदर सुंदर सजाया जाता है। बप्पा को आपने देखा ही होगा। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। गणेश बप्पा की मूर्ति देखने के लिए लोग दूसरे देशों के भी आते हैं यहाँ भारत में, और दूर दूर से आते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शुरू होता है गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना याचना की जाती है। तत्पश्चात उन्हें घर पर 10 दिन इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी को सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश उत्सव का महत्व, भगवान गणेश का सौभाग्य अधिकतर यह सितंबर महीने में ही मनाई जाती है। समृद्धि और ज्ञान के देवता हैं गणपति बप्पा। बच्चों के लिए ज्ञान और उनके जो सभी बच्चे पसंद करते हैं, वो गणपति बप्पा को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान की पूजा घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। मान्यताओं ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं और उनकी सेवा बहुत तन मन धन से करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी की विशाल पंडाल सजाई जाती है, लगाते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का त्योहार व्रत भी रखा जाता है। व्रत भी रखा जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत की तिथि व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। और क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, लक्ष्मी जी गणेश चतुर्थी, आइए जानते हैं हम आगे। तो गणेश चतुर्थी गणेश भगवान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जिस दिन गणेश जी का जो नव जन्म हुआ था, उनका नया जन्म हुआ था, जब भगवान शिव जी ने उनकी गर्दन काट दी थी और उसी के माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थी और उनका नया जन्म हुआ था, तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश महोत्सव मनाने के लिए
के दौरान सभी लोगों बाबा को घर पर विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उन्हीं के विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले हमने आपने सभी जगह देखा होगा, जागरण हो, पूजा हो, हर जगह गणेश बप्पा की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। गणेश बप्पा जी की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विधि विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को हरते हैं, दुख को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। गणेश चतुर्थी का इतिहास कुछ इस तरह है। गणेश महोत्सव की शुरुआत जो शिवाजी महाराज थे, महाराष्ट्र की राजधानी पुणे में हुई थी। गणेश चतुर्थी का जो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र मराठा इतिहास महाराष्ट्र साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी है। मान्यता है कि भारत के मुगल शासन के दौरान अपनी सनातनी संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर, जो छत्रपति शिवाजी की जो माता जी थी उनका नाम जीजाबाई था, उनके साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी छत्रपति शिवाजी द्वारा। इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशावर भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशावरों के बाद ब्रिटिश सरकार हुकूमत ने भारत के हिंदुओं से सभी पर्वों पर रोक लगा दी, जिससे कोई भी पर्व नहीं मना पा रहे थे। लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के त्योहार को जारी रखा। महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 ईस्वी में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। गणेश चतुर्थी पे जो उनकी स्थापना दोबारा से स्थापित की गई थी। कैसे हुई गणपति विसर्जन की शुरुआत? गणपति जी का आप जानने वाले हम कि गणपति बप्पा की विसर्जन किस लिए किया जाता है? क्या हम उन्हें घर पर नहीं रख सकते, जो हम इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां लाते हैं? तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यताओं और उनके 10 दिन तक उसका विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह जानते हैं कि उत्सुक होके कि आखिरी भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। यही क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में था। तो हम धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार बप्पा की मूर्ति महर्षि देव व्यास जी ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार उन्होंने श्लोक बोले महर्षि व्यास जी ने, और लेखन करने के बाद गणेश बप्पा जी का धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही वे 10 दिन तक चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया। 10वें दिन उन्होंने स्नान किया था जो सरस्वती नदी में, तभी गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की यह परंपरा मनाई गई है। गणेश जी भगवान जी को इसीलिए हम विसर्जित करते हैं। चतुर्थी का भगवान गणेश
की पूजा में हमें ये चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इनसे हमारे घर में सुख संपदा आती है और हम अपनी मन इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छा बाबा 10 दिन में पूरी ज़रूर करेगा। 10 दिन नहीं तो अगले आने वाली साल के 10 दिनों में 110% बाबा वो कर ही देगा मदद। तो बाबा को चढ़ाने वाली चीज़ मोदक बाबा को बहुत पसंद है। पंचामृत, फूल माला, दीपक, कपूर इत्यादि, लोचन, पान के पत्ते, हल्दी, पीला कपड़ा। गणेश चतुर्थी में पर पूजा की विधि: सुबह उठकर स्नान करें, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं, सिंदूर और चंदन का तिलक लगाएं और गणेश जी को दुर्वा और उसके बनी माला चढ़ाएं। गणेश जी को जो दुर्वा की माला चढ़ाई जाती है, वो जैसे जिन भाइयों की नौकरियां नहीं लगती उनके लिए भी गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। उससे बाबा अपनी कृपा करते हैं और उनका काम बन जाता है। दुर्वा की बनी माला चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, गणेश चालीसा और वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो गणपति बप्पा की आरती से पूजा का समापन करें। गणेश चतुर्थी की पर पूजा में ये चीज़ें भी चढ़ाई जा सकती हैं: सुपारी, गुलाल, लौंग, जनेऊ का जोड़ा, कलश, नारियल, लाल चंदन, पंचमेवा, गंगाजल और मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है, जिसे हम शुद्ध देसी घी में बना सकते हैं और बप्पा को अर्पित कर सकते हैं, बाबा का भोग लगा सकते हैं। लड्डू भी पसंद हैं बप्पा को। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। गणपति बप्पा को वो भी बहुत पसंद है। नारियल बहुत पसंद है बप्पा को, और तिल, सूजी के लड्डू भी उनको हम अर्पित किए जा सकते हैं, जो कि हम अपने घर पर ही देसी घी में बनाएंगे। भारत ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम आबादी वाले देश में भी गणपति बप्पा का बोलबाला है। जाने क्यों है इसके इनके पीछे हमने जो बोला था कि एक ऐसा देश है जहां आज भी बप्पा नोट पर विराजमान है। गणपति बप्पा नोट पर गणेश जी की फोटो लगाई जाती है। लगी हुई है। देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से तो मनाया ही जाता है। इस पावन अवसर पर हम आपको आर्टिकल में गणेश जी की मान्यताओं से जुड़ी एक खास बात बताएंगे, जहां भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया विदेश में ही भगवान की मान्यता का बोलबाला है। काफी भगवान जी को माना जाता है। इसका प्रूफ है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में नोट पर गणपति बप्पा की फोटो लगाई गई है। अगर आपको कहें कि गणेश की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि और देशों में भी की जाती है, जी हाँ, हैरान होने की कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इंडोनेशिया में गणपति बप्पा की नोट पर करेंसी तो उनकी करेंसी के नोट पर बप्पा जी की तस्वीर है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसमें गणपति बप्पा उनकी करेंसी पर उन्होंने अपने नोट पर गणपति बप्पा को अभी भी मतलब लगे हुए आते हैं उनका। आप नोट सर्च मारकर देख सकते हैं इंडोनेशिया का। यहाँ भी लोग सामान या फिर किसी भी चीज को खरीदी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गणपति बप्पा जी की मूर्ति भारतीय करेंसी रुपया है तो इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। इंडोनेशिया में लगभग 3% की हिंदू हैं और बाकी 75% मुस्लिम आबादी है। इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर गणेश की तस्वीर छपी हुई है। जो इंडोनेशिया का नोट है, 20,000 का नोट है, वह नोट पर भी बप्पा की मूर्ति छपी हुई है, फोटो छपी हुई है। यह नोट साल 1998 में इंडोनेशिया सरकार ने जारी किया था। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इंडोनेशिया के नोट पर गणेश की फोटो की वजह क्या है? क्या आप इंडोनेशिया करेंसी 20,000 रुपया को ध्यान से देखते तो
दोस्तों इसे पर फोटो गणेश की फोटो के साथ कलाश्रम की भी फोटो है। इसके अलावा इस नोट पर इंडोनेशिया से पहले शिक्षा मंत्री हजर यात्रा की फोटो है। इंडोनेशिया में हजर देवायात्र को आजादी का नायक माना जाता है। वहीं भगवान गणेश की शिक्षा, कला और विज्ञान के देवता भी माना जाता है। गणपति बप्पा की ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया के लोग मानते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की वजह भगवान गणेश जी हैं और इसीलिए उन्हें काफ़ी मान्यताओं के साथ, काफ़ी सम्मान के साथ उन्हें घर पर वो भी लोग लाते हैं, उनकी पूजा याचना करते हैं। बता दें कि वर्तमान में इंडोनेशिया में यह नोट का चलन नहीं है। उन्होंने फिलहाल ये नोट बंद कर दिया है इंडोनेशिया वाले लोगों ने। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, आप चेक कर सकते हैं इंडोनेशिया में किस समय 1800 कुछ ईस्वी में चला था ये नोट, जन 1900 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमने आपके लिए और भी वीडियो